जो हरियाणा प्रदेश विकास में नंबर 1 था, खुशहाली में नंबर 1 था, वो आज बेरोजगारी में और महंगाई, बिजली पानी की दुर्दशा में नंबर 1 हो गया। आज इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। एम्स का आप देखो, एम्स में आपको पता है कि 11 नेशनल इंस्टीट्यूट्स आने, केवल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट यहाँ मंजूर है, नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट यहाँ मंजूर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़ यहाँ मौजूद है। किसी भी जनप्रतिनिधि या नुमाइंदे ने, चाहे सांसद हों, चाहे वहाँ से धनखड़ साहब रहे थे पिछली बार, वो इसकी मुद्दा भी नहीं उठाते। दुख की बात यह है कि झज्जर का विकास का काम तो छोड़ो, वो इन मुद्दों को भी नहीं उठाते, क्योंकि ये मंजूर कराए थे। नया काम मत कराओ, कम से कम पुराने मंजूर कराए हुए काम तो आप उनको तो आगे बढ़ाने। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर जुबानी हमला किया है। दरअसल सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि आज हरियाणा विकास में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। चारों ओर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन इस ओर भाजपा का कोई ध्यान नहीं है। जबकि कांग्रेस समय में हरियाणा विकास की दृष्टि से नंबर 1 था, लेकिन भाजपा ने इस नंबर 1 को ही समाप्त करने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान शुरू हुए थे और जो पास हो चुके थे, जिनका पैसा भी आ चुका था, वो कार्य भी नहीं कराए गए हैं। एम्स में केवल कैंसर इंस्टीट्यूट जो कांग्रेस राज में बना था और उसमें अन्य 11 इंस्टीट्यूट आने थे, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद एक भी इंस्टीट्यूट इसमें नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि बिजली के अघोषित कटों व पेयजल की समस्या से लोग त्रस्त हैं, जबकि कांग्रेस राज के दौरान बिजली सरप्लस थी और नहरों में टेल तक पानी पहुंचा था। लेकिन भाजपा सरकार ने आम जनता को केवल महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार ही दिया है। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व का कि जिन्होंने एक फैसला लिया, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में चौधरी उदय भान जी जो नियुक्त किया गया, उस फैसले से एक संदेश दिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक सर्वमान्य नेतृत्व है हरियाणा में, जिनके नेतृत्व के अंदर हम सब एकजुटता के साथ प्रदेश के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। आज प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है। भाजपा और जसपा सरकार ने आज प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाने का काम किया। आज बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1 और बिजली पानी की दुर्दशा में नंबर 1। जो हरियाणा प्रदेश विकास में नंबर 1 था, खुशहाली में नंबर 1 था, वो आज बेरोजगारी में और महंगाई, बिजली पानी की दुर्दशा में नंबर 1 हो गया। आज इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश देख रहा है और आज जो फैसला किया गया है कांग्रेस नेतृत्व द्वारा, श्रीमती सोनिया गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि एक उन्होंने उस फैसले से एक बहुत ही मजबूत और साफ संकेत हरियाणा की राजनीति में दिया, जो कि एक निर्णायक निर्णय साबित हो। दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद अरविंद शर्मा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अरविंद शर्मा जो आज कांग्रेस को कोसते हैं और झज्जर में विकास कार्यों की झड़ी लगाने की बात करते हैं, ये वही हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ उस दौरान बयान दिया था जब वो कांग्रेस में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सारे विकास कार्य रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें उस दौरान के विकास कार्य याद होगा, क्योंकि भाजपा ने तो कोई भी विकास कार्य नहीं कराए हैं। अरविंद शर्मा जी के बारे में उनका क्या, उनको अपनी वो बता रहे हैं विकास का भैया, उसके बारे में हम क्या कोई स्पेसिफिक बात हो तो उनकी बताएं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले वैसे भ्रम फैला रहे हैं, विकास का भैया तो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया था, तब उन्होंने कहा था कि रोहतक में सारा का विकास, रोहतक लोकसभा में विकास हो रहा है ज़्यादा, और इसीलिए उसके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा, वो स्टेटमेंट भी दी थी। तो अब वो उसी टाइम के विकास को याद कर रहे हैं या कोई, क्योंकि अभी तो हमें कोई दिखाई देता नहीं। वहीं इस मौके पर उन्होंने उदय भान को हरियाणा का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कहा कि वो आलाकमान का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में प्रदेश में विकास गति पकड़ेगा और आने वाला समय कांग्रेस मजबूती के साथ सत्ता में आने का काम करेगी। अच्छा, शहर में बिजली का देखो हाल, पानी का देखो, नहीं तो उस टाइम पूरा पानी का पूरी सप्लाई बढ़िया से, बिजली सरप्लस। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छूछकवास का बाईपास मैंने मंजूर कराया 2013 में।
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से उसका पैसा आ गया, ज़मीन एक्वायर होने के नोटिस भी आ गए, सेक्शन 4 सेक्शन 6 हो गया। उसके बाद सरकार बदल गई 14 में। आज तक 8 साल में जो मंजूर कराया हुआ, जो पैसा आया हुआ है और मंजूर कराया हुआ बाईपास है, वही छुचकवास का बाईपास 8 साल। और उस समय तो स्थिति ये थी कि आप जिस गांव का देखते थे उसका बाईपास में कहीं सड़क बन रही थी, कहीं 4 लेन बन रहा था, आपको याद होगा वो समय भी। और आप बताओ ये क्या मतलब, एक छोटा सा बाईपास का मैंने उदाहरण दिया। एम्स का आप देखो, एम्स में आपको पता है कि 11 नेशनल इंस्टीट्यूट्स आने हैं, केवल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट यहाँ मंजूर है, नेशनल जीरियाटिक्स इंस्टीट्यूट यहाँ मंजूर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़ यहाँ मंजूर है। लेकिन किसी पे काम भी शुरू कराने की तरफ, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि मैं किसी सांसद का नहीं कहना चाहता, किसी भी जनप्रतिनिधि या नुमाइंदे ने, चाहे सांसद हो, चाहे वहाँ से धनखड़ साहब रहे थे पिछली बार, वो इसकी मुद्दा भी नहीं उठाते। दुख की बात यह है कि झज्जर का विकास का काम तो छोड़ो, वो इन मुद्दों को भी नहीं उठाते नहीं, वो तो दूसरे मुद्दों पे बड़े रहते हैं। तो ये दुख होता है, तकलीफ होती है हमें इसलिए क्योंकि ये मंजूर कराए थे। नया काम मत कराओ, कम से कम पुराने मंजूर कराए हुए काम तो आप उनको तो आगे बढ़ाने। बहरहाल दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तो खूब हमला बोला, लेकिन कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और कलह भी किसी से छुपी नहीं है। और हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अब देखना होगा कि उदय भान हरियाणा कांग्रेस का फिर से उदय करवा पाएंगे या नहीं। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।